भर जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के पहले अगर पूछना है तो पूछो। 7वां बताऊं तब? 7वां क्वेश्चन नंबर 7 पहला दूसरा दोनों बताऊंगा, लेकिन कल का एक गुणधर्म छूटा है, पहले उसको देखो। कल का एक गुणधर्म छूटा है, पहले उसको देखो। मैं कल एक 8वां गुणधर्म छोड़ दिया था, 7वां। 6 ठोकल बताया था, 7वां आज बता रहा हूँ। बतियाओगे को अक्षर समझ में नहीं आएगा, अभी शुरुआत है, समझ लो, नहीं तो फिर उड़ेगा सब। वैसे भी कल का क्लास छोड़े हो तो कल वाला खुद अधूरा है, आज वाला भी नहीं देखोगे तो और उड़ेगा। ठीक है, कटर पटर मत करो और सुनो ध्यान से। बैठ गए ना सही से? देखो कल मैं 6 गुणधर्म बताया था, 7वां छूटा हुआ था। छूटा हुआ था क्या? अगर मुझे याद आया होता तो मैं बता दिया था, मैं भूल गया था बताना। ठीक है ना, बुक में देखा जब सवाल तब याद आया मुझे, तो उसको भी देख लो। 7वां में क्या होगा? जैसे कोई एक सारणिक दिया है, ए बराबर ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसे कोई एक सारणिक दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। प्लस में दिया ऊपर, दिया है कि नहीं? तो इसको आसान बनाने के लिए हम इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसी सारणिक ए को हम लिखेंगे, पहले प्लस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सबको उतार लेते हैं। ए सी और ई, थोड़ा छोटा लिखते हैं, बहुत दूर दूर नहीं, ए सी और ई। उसके बाद नीचे वाला सब उतारेंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। प्लस लगा के जो छूटा था उसको लिख लेंगे, बी डी एफ, और नीचे वाला वैसे को वैसे उतार लेंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है ना? मतलब अगर किसी भी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ 2 पदों के योगफल के रूप में दिया है, तो हम उसको अलग अलग तोड़कर 2 भागों में बांट सकते हैं, इस प्रकार से। समझ में आई बात? अगर मान लो 3 थे जोड़ के दिया रहता तब 3 बार बांट देते, लेकिन अगर एक पंक्ति प्लस करके दिया है ना, 2 पंक्तियों में प्लस करके दे देता, तब देखना थोड़ा सा और खतरनाक हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। एक सारणिक है बी बराबर एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस, फिर ये पी क्यू आर। क्या इसको भी डायरेक्ट इसी जैसे 2 भागों में तोड़ लोगे? एक्स वाई जेड ए बी सी अलग कर लोगे? नहीं, इसमें देखना ये कैसे टूटेगा। पहले ऊपर वाला तोड़ोगे तो केवल एक पंक्ति ही टूटेगी। अगर ऊपर वाला तोड़ रहे हो, ऊपर वाली पंक्ति, तो केवल एक पंक्ति टूटेगी। मतलब एक्स वाई जेड, और ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी पी क्यू आर। ठीक है ना? प्लस ऊपर वाला क्या बचा? वाई जेड एक्स ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी पी क्यू आर। अब फिर इसको तोड़ोगे 2 हिस्से में, ये भी टूटेगा, 2 हिस्से में 4 हिस्से और बनेंगे कि नहीं? तो देख के लग रहा था कि ये वाला एक्स और ए अलग कर लेंगे, वाई और बी अलग कर लेंगे एक बार में, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी फिर 2 हिस्सों में टूटेगा। तो सारणिक बी का मान एक हिस्सा ये आएगा, एक्स ए पी वाई बी क्यू जेड सी आर, इसमें आएगा। फिर प्लस एक हिस्सा और इसी का आएगा, एक्स बी पी वाई सी क्यू जेड डी आर, इसमें आएगा।
उसी तरह इसको भी तोड़ोगे तो प्लस करके 2 हिस्से इसके भी बनेंगे, मतलब 4 हिस्से की सारणी बनेगी। समझ में आई बात? अगर मान लो निचों दिया रहता तो फिर एकक में से दू ठे टूटता और कितना बन जाता? 8 ठे। कितना बन जाता? 8 ठो। आई बात समझ में? तो ऐसा मत सोचना कि अगर एक लाइन में प्लस करके दिया है वैसे ही दूसरे में भी दिया है तो हम डायरेक्ट अलग कर लें दोनों को एक साथ, ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? वैसे ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं है कि दिखने में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, दिखने में जरूर रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हम उसको भी आसानी से कर लेंगे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? तो मतलब हमको इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? हम यही समझ रहे हैं कि किसी भी शारीरिक में कोई भी पंक्ति या स्तंभ 2 पदों के योगफल के रूप में अगर दिया है तो हम उसको अलग अलग योगफल के रूप में 2 सारणिकों के रूप में 2 सारणिकों के योगफल के रूप में बांट सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में ना? यहाँ लिख लोगे कि मैं लिखूं? यदि ये 8वां गुणधर्म है, 8वां नहीं है, होगा बीच में कोई, ठीक है ना, मैं भूल गया था। यदि कोई सारणिक में, यदि किसी सारणिक में लिखते हैं, यदि किसी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ 2 पदों के योगफल के रूप में है तो उसे अलग अलग 2 सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो उसे अलग अलग 2 सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना? अलग अलग 2 सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ा जा सकता है, ये बचा था। ठीक है ना? जैसे मैं बोल रहा था 7वां क्वेश्चन मैं बताने जा रहा था, 7वां ही जा रहा था ना बताने, तो 7वां क्वेश्चन जो है वो तो इस पे नहीं लगेगा, 7वां का पहला वाला, लेकिन 7वां का दूसरा वाला हम इसी पे लगाएंगे तो आसानी से लगेगा, हो सकेगा तो। अभी देखा नहीं हूँ मैं क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन देखो, ABC XYZ और PQR, मैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ ना इसी टाइप का दे दिया है, बस यहाँ पे ABC है, हम लोगों का ACE है, ऐसे दिया है ABC, फिर XYZ, फिर PQR बराबर YBQ XAP ZCR XYZ PQR ABC। देखो ये क्वेश्चन है, हमको सिद्ध करना है, हम एक को हल करेंगे, ये भी लेके आएंगे और ये भी लेके आएंगे। ठीक है ना? देखो हमको क्या लाना है, पहले नंबर पे, पहले बीच वाला लाते हैं फिर लास्ट वाला लेके आएंगे। हमको पहले नंबर पे क्या लेके आना है? y। हमको पहले नंबर पे क्या चाहिए? और y यहाँ पे है कि नहीं? तो पहले हम y को यहाँ से यहाँ करेंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे, पहुँच जाएगा कि नहीं वहाँ पे? तो y को यहाँ से यहाँ करने के लिए हमको C1 और C2 को आपस में क्या करना पड़ेगा? बदलना होगा। और कल बताया था गुणधर्म में कि अगर हम 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो वो सारणिक ऋणात्मक हो जाती है। तो अगर मैं C1 और C2 को आपस में चेंज करूँगा,
C1 और C2 को चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा, C1 यहाँ आ गया, B Y Q और C2 मतलब C2 यहाँ आ गया, C1 इधर जाएगा, A X P और इसको जैसे का तैसा उतार लेंगे। जितना यहाँ लिखे हो उतना करना है, बाकी बचा हुआ उतार लेना, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं R1 R2 को चेंज कर दूं, ठीक है ना, अगर R1 R2 को क्या करूं, चेंज कर दूं तो कोई फायदा होगा, y यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है ना, पहले y को यहाँ पहुँचाते हैं। और एक चीज़, मैं दो स्तंभों को बदला हूँ ना, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना। अब देखो बराबर, अब मैं करने जा रहा हूँ R1 को R2 से चेंज, R1 को क्या करने जा रहा हूँ, और जब चेंज करूँगा दो पंक्तियों को चेंज कर लो या दो स्तंभों को चेंज कर लो, माइनस तो आना ही है। तो इस बार जो माइनस आएगा वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। R1 को R2 से चेंज करना है, Y X Z B A C Q P R, ये हो गया। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा, Y तो ठीक है पहुंच गया, Q ये दे है, M में Q एकदम यहाँ, हो कि नहीं। अगर मैं इस स्तंभ को पंक्ति बना दूं तो देखो Y B Q Y B Q, है कि नहीं। अगर मैं इस स्तंभ को इसकी पंक्ति बना दूं, देखो X A P, है कि नहीं। अब हमको यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि हमको पंक्तियों को स्तंभ में बनाना है और स्तंभ को पंक्ति बनाना है, मतलब परिवर्त लेना है। क्या लेना है, और परिवर्त लेने से सारणिक के मान पे कोई प्रभाव। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, परिवर्त लेने हैं, ठीक है ना। परिवर्त लेने पर, क्या लेने पर, तो जब परिवर्त लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दो, Y B Q X A P Z C R, आ गया कि नहीं, बीच वाला आ गया ना। अब किसकी बारी है, लास्ट वाले की। हमको क्या चाहिए, X Y, इसी को हल करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, X Y Z, फिर A B C, इसको नहीं हल करने की जरूरत है, आने दो, हल्का ही आ रहा है ना, वो सही हो जाएगा बाद में, अब रहने दो जो भी है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो गड़बड़ा जाएगा, घबरा जाएगा, इसको हल करो, इसी को हल करो, इसको और इसको चेंज कर दूँ तो X Y Z हो जाएगा कि नहीं, और A B C भी हो जाएगा, P Q R भी हो जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब हमको फिर वापस करना है C1 C2, अब यहाँ माइनस नहीं दिया था का क्वेश्चन, अच्छा नीचे अभी बचा रहेगा ना, X बीच वाला तो X नहीं, X Y, अच्छा P Q R नीचे आ जा रहा है, ठीक है आ जाएगा। देखो जब मैं चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो दो कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, X A P, उसके बाद Y B Q Z C R उतार लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो P Q R बीच में होना चाहिए, यहाँ नीचे है, और A B C नीचे होना चाहिए, यहाँ बीच में है, तो R2 और R3 को चेंज कर लेते हैं। तो अब हमको इसके बाद यहाँ पे करना है, R2 को चेंज कर रहे हैं किससे, R3 से, और फिर जब चेंज करेंगे तो माइनस आएगा और वो इसको प्लस कर देगा, तो बचेगा X Y Z, फिर P Q R यहाँ आ जाएगा चेंज होके, और नीचे क्या हो जाएगा, A B C, ये वाला भी प्रूफ हो गया, लास्ट वाला भी, ठीक है ना। सातवें का
है ना। सातवें का दूसरा वाला, शारीरिक इतना का बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि इसका मान शून्य होगा। कर लोगे कि बताएं? हाँ, तुमको नहीं ना रहा है जी? हाँ तो देखो, सातवां का दूसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई, यही लिखा है, फिर y प्लस, फिर z प्लस, फिर यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है बिना विस्तार किए इस सारणी का मान 0 होगा, सिद्ध करो। ठीक है ना, विस्तार करना ही नहीं है और सिद्ध कर देना। इस सारणी का मान क्या है? अब शून्य होने का दो कारण बताया था, या तो दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो जाए, या तो कोई एक सारणी का पंक्ति या स्तंभ ही 0 हो जाए, पंक्ति या स्तंभ के कोई सभी अवयव ही 0 हो जाए। तो जब सभी अवयव ही 0 हो जाएंगे तो सारणी का मान क्या हो जाएगा? गुणधर्म पढ़े हो ना, बस वही करना। अभी गरम गरम रूल पढ़ाया हूँ, इसको यहाँ लगाओ। तब वो तो बड़ा लगी, x प्लस, ऐसे भी बड़ा नहीं लगेगा ना, तो वैसे भी कर लो, वो भी सही है। जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार दिखाओगे फिर कॉमन लोगे तो वो मजे का है। तो तुम लोग वैसे लगाए हो, ऐसे भी देख लो एक बार। इसको तोड़ो, x वाई जेड, फिर जेड एक्स वाई, फिर 1 1 1 प्लस वाई जेड एक्स वाई 1 1 1। लग रहा है लगेगा नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। मुझे लगा था कि सेम हो जाएगा। तुम बोलो मत, तुम शांति से बैठे रहो, बीच में मत बोला करो। देखो ये रूल फेल हो गया, ठीक है ना। हम लोग सोचे थे इसको, जैसे मैं इसलिए इसको यूज कर रहा था, अभी पढ़ाया हूँ, यूज कर लूँगा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन यूज करने के बाद पता चला कि कोनो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, गड़बड़ा जा रहा है। अब मैं एक और गुणधर्म बताया था, लास्ट वाला। मैं बोला था कि किसी भी सारणी के किसी भी एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में किसी भी अचर से गुणा करके जोड़ा या घटाया, तो हम यहाँ पे जोड़ना ही पड़ेगा, गुणा तो करना नहीं पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, R1 के जगह R1 में R2 को जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ो, ये रहा R1, ये रहा R2, दोनों को जोड़ के R1 की जगह लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, फिर जेड एक्स वाई 1 1 1। अब ऊपर से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल रहा है, सेम है ना, आगे पीछे है, बस कॉमन लोगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक है ना। अब चूंकि R1 और R2 के सभी, R3 सभी अवयव क्या हैं, समान है, इसलिए बराबर x प्लस वाई प्लस इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा। इसलिए दिखा सकते हो 1 1 1 x जेड एक्स वाई 1 1 1 बराबर 0,
और वहाँ 0 रख के गुणा करके क्या कर लो 0। ये आंसर आया। ठीक है ना। और कौन सा पूछ रहे थे? 8वां का 7वां का नहीं आ रहा है इसमें। आंसर नहीं आ रहा है। अब